एक छोटे से शहर में अब्दुल्ला नाम का 5 साल का मासूम सा बच्चा रहता था। अब्दुल्ला को रात को बिस्तर पर जाने से पहले तारे देखना बहुत पसंद था। एक रात जब वो तारों को देख रहा था तो उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी ये तारे इतने चमकदार क्यों हैं? अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा ये तारे अंधेरों में रोशनी देते हैं ताकि लोगों को रास्ता मिल सके। तुम्हें भी तारों की तरह बनना चाहिए जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लेकर आएं। अब्दुल्ला ने सोचा, मैं भी सबके लिए रोशनी बन सकता हूँ। अगले दिन सुबह जब अब्दुल्ला स्कूल जा रहा था तो उसने एक बूढ़ा चचा को देखा जो बहुत भारी थैला उठा रहे थे। चचा थक गए थे और उनको तकलीफ हो रही थी। छोटे अब्दुल्ला ने भागकर उनके पास जाकर कहा, चचा जान मैं मदद कर दूं? बूढ़ा चचा मुस्कुराए और कहा, बेटा तुम तो बहुत छोटे हो। लेकिन अब्दुल्ला ने अपनी पूरी ताकत लगाई और थैले का एक कोना पकड़ लिया और चचा की मदद की। चचा ने कहा, बेटा तुमने मेरे दिल में खुशी की रोशनी जला दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। स्कूल में अब्दुल्ला की क्लास में एक नई लड़की फातिमा आई। फातिमा बहुत शर्मीली थी और किसी के पास नहीं बैठ रही थी। सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों के साथ बिजी थे। अब्दुल्ला ने फातिमा को अकेली देखा तो उसने अपनी जगह से हाथ हिलाया और कहा, फातिमा इधर आओ, तुम मेरे पास बैठ सकती हो। फातिमा खुश हो गई और अब्दुल्ला के पास आकर बैठ गई। टीचर ने ये देखा और सभी बच्चों को बोला, देखो अब्दुल्ला ने फातिमा को कितना वेलकम फील कराया, हम सबको ऐसे ही होना चाहिए। अब्दुल्ला ने फातिमा को अपने कलर्स शेयर किए और दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई। एक दिन घर में बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब्दुल्ला का छोटा भाई उस्मान डर गया और रोने लगा। अब्दुल्ला ने अपनी टॉर्च उठाई और उस्मान के पास गया। उसने टॉर्च की रोशनी उस्मान को दिखाई और कहा, देखो उस्मान, अंधेरा डर की बात नहीं है, हम टॉर्च जलाकर रोशनी ला सकते हैं और अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। फिर अब्दुल्ला ने उस्मान का हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलकर अम्मी की मदद की शामें जलाने में। पूरा घर शामून की रोशनी से जगमगा हो गया। अब्बू ने अब्दुल्ला के सर पर हाथ रखा और कहा, शाबाश मेरे शेर, तुमने अंधेरों में रोशनी फैला दी। एक जुम्मे के दिन अब्दुल्ला मस्जिद गई अपने अब्बू के साथ। वहाँ एक ब्लाइंड अंकल थे जो चलता हुआ लाठी से रास्ता ढूंढ रहे थे। अब्दुल्ला ने अब्बू से कहा, अब्बू क्या मैं अंकल की मदद कर सकता हूँ? अब्बू ने कहा, जरूर बेटा। अब्दुल्ला ने अंकल का हाथ पकड़ा और उन्हें वजू करने की जगह तक ले गया। अंकल ने अब्दुल्ला के सर पर हाथ फेरा और दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में नूर अता फरमाए, तुम मेरे लिए रोशनी बन गए। उस रात अब्दुल्ला ने अब्बू से पूछा, अब्बू मैं कैसे हमेशा रोशनी भरी राह पर चल सकता हूँ? अब्बू ने कहा, वाइज बेटा, जब तुम नमाज पढ़ते हो, सच्चाई बोलते हो, माँ बाप का कहना मानते हो, दूसरों की मदद करते हो और प्यार से रहते हो तो तुम्हारी अपनी जिंदगी रोशनी बन जाती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि नेकी करने वाले लोग नूर की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला ने समझा कि अच्छे काम करने से ही दिल में रोशनी आती है। अगले दिन जब अब्दुल्ला ने अपने दोस्तों को लड़ाई करते देखा तो उसने उन दोनों को प्यार से समझाया, काम ली, देखो जब हम लड़ाई करते हैं तो हमारा दिल उदास हो जाता है, चलो हम माफ कर दें और फिर से साथ खेलें। दोनों दोस्त मान गए और फिर से दोस्ताना हो गए। टीचर ने अब्दुल्ला की तारीफ की और कहा, अब्दुल्ला तुमने इन दोनों के बीच रोशनी फैला दी। बच्चों, अब्दुल्ला की तरह तुम भी छोटे छोटे काम करके दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला सकते हो। जब तुम किसी की मदद करो, मुस्कुराकर सलाम करो, किसी से लड़ाई ना करो, अपनी चीजें शेयर करो, सच बोलो और नमाजों का वक्त पर ख्याल रखो तो तुम भी रोशनी भरी राह पर चल रहे होते हो। याद रखो, चाहे तुम कितने भी छोटे हो, तुम्हारा एक अच्छा काम किसी के लिए बड़ी रोशनी बन सकता है। तो आज से वादा करो कि तुम भी अब्दुल्ला की तरह अंधेरों को दूर करके रोशनी फैलाओगे। अल्लाह हाफिज।